प्राणभेदसे सुनवामसो भमराति यतो निदहाति वेदः स नः पश्यदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रुकिए बहन जी, आप मंदिर में नहीं जा सकती। अरे क्यों पंडित जी, मैं क्यों मंदिर में नहीं जा सकती? देखिए बहन जी, आपके वस्त्र उचित नहीं है मंदिर में जाने के लिए। क्यों पंडित जी, ये कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? देखिए बहन जी, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, परंतु ये वस्त्र मंदिर में जाने के लिए उचित नहीं है। मंदिर की एक मर्यादा होती है, कृपया उसे उल्लंघन मत कीजिए। देखिए पंडित जी, मुझे मत बताइए कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से ना अंधविश्वास फैलता है दुनिया में। मैं दर्शन करने आई हूँ और दर्शन करके ही जाऊंगी। बहन जी, हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, लेकिन आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती और जाकर कोई सूट या साड़ी पहनकर आइए और मंदिर में दर्शन कीजिए। हेलो। हाँ बोल भाई, क्या है? अरे इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? पता नहीं ये मंदिर का पंडित अपने आप को क्या समझता है। मैंने इतनी अच्छी खासी स्कर्ट पहन रखी है और कहता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकती। अब मुझे ये बताएगा कि क्या पहनना है और क्या नहीं। अच्छा चल, तो अपना मूड खराब मत कर, थोड़ा घूम के आते हैं और तेरा मूड ठीक करते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं घूमने। अरे तू छोड़ ना, एक काम कर, मॉल के बाहर रुक, मूवी देख के आते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। अरे भाई, कहाँ है तू? तेरे पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, देख। मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तू। अरे पीछे देख, यहाँ। पागल वागल हो गया क्या? ये क्या पहन के आया है? क्यों, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? यार हम मॉल में जा रहे हैं ना, तो ऐसे कपड़े में जाएंगे तो तुझे कोई मॉल में भी घुसने नहीं देगा। मूवी कहाँ से देखेगा? क्यों नहीं मिलेगी एंट्री? यह मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कपड़े पहनूं। यार अब ये लोग सिखाएंगे मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तुझे ये नहीं पता कि मॉल में ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाते? अरे हर जगह का अपना एक ड्रेस कोड होता है। तू ऑफिस जाता है तो तू फॉर्मल पहन के जाता ना, ये धोती और कुर्ता तो पहन के नहीं जाता ना। मैं भी तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि हर जगह का अपना एक ड्रेस कोड होता है। तुझे पता है, जब तू मंदिर से आई ना, मैं गया था पंडित जी के पास, तब उन्होंने तुझे क्या गलत कहा? उन्होंने यही कहा ना कि हाथ जोड़ करके कि मंदिर की अपने एक मर्यादा होती है, कोई सूट या साड़ी पहनकर आओ। किसी और धर्मस्थल में तू ये कपड़े पहनकर जाएगी ना, तो तुझे कोई भी अंदर भी घुसने नहीं देंगे। हमारा सनातन का मजाक हम लोगों ने ही बना रखा है। हमें क्यों शर्म आती है अपनी परंपराओं और अपनी सभ्यता को फॉलो करने में? मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ का एक लॉजिक ढूंढने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। अगर कुछ ध्यान से सोचे समझे ना, तो हमारा धर्म हर चीज़ का एक लॉजिक है, पर नहीं, हमें तो अपना धर्म का मजाक बनाना है, हमारे आस्थाओं का मजाक बनाना है। हमें ही अपनी संस्कृति एवं संस्कारों से शर्म आती है। हम इन चीज़ों को फॉलो करने नहीं चाहते, जबकि किसी और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में हमें कुछ तकलीफ नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति एवं अपनी संस्कारों को फॉलो करना चाहिए, न कि हमें उसका मजाक बनाना चाहिए। सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब मुझे समझ में आ गया कि पंडित जी क्या कहना चाहते थे। थैंक यू मुझे इस तरह समझाने के लिए।
आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि ना अपने संस्कारों को भूलूं ना अपने संस्कृति को। चलो, मुझे खुशी हुई कि तुझे समझ में आया। अब एक काम करते हैं, पहले कपड़े चेंज करते हैं और मंदिर चलते हैं, फिर मूवी देखने जाएंगे। आप सबसे मैं विनती करता हूं कि कभी भी दूसरों की संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति में बदलाव ना करें। धन्यवाद। पवन, ओ रानी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अमेरिका से चाचा चाची आने वाले हैं। अरे, समय तो हो चुका है, शायद वे आते ही होंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी, नमस्ते भाई साहब। हाय आंटी, हाय अंकल, हाय ब्रो, हाय सिस। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते ताई जी। झुक झुक जियो बेटा। Oh, why are they touching feet? Why they don't feel guilty to do like that? बेटा, इसमें गिल्टी फील होने की कोई बात नहीं है। जब बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, तब बड़े लोग बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बच्चे बड़ों के पैर छूने का यह अर्थ होता है कि सर अहंकार का प्रतीक है, पैर शरीर का अधम स्थान है। अपना अहंकार, अज्ञान, अवगुण आदि चीजों को बड़ों के सामने सर झुकाकर उनके शरण में आते हैं। तब हम हमारे अक्षम्य अपराध भी क्षमा करने योग्य हो जाते हैं, है ना भैया? हाँ, बिल्कुल सच। जब बड़े बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तब बड़ों के संस्कार, क्षमा गुण, उदार स्वभाव जैसे सद्गुण बच्चों में संप्रेषित होते हैं। माने बड़ों के सब पॉजिटिविटीज बच्चों में संप्रेषित होते हैं। सॉरी पिताजी, सॉरी चाचा जी, हमें ये सारी बातें पता नहीं। आज से हम इन संस्कारों को अपनाएंगे, हमारे जीवन में अन्वयी करेंगे। भारत की अपनी एक संस्कृति एवं सभ्यता है। भारतवासियों की पहचान, आदर व सम्मान इन्हीं संस्कारों से है। इन्हें भूलकर काम करना अपने माता पिता को भूलने के बराबर है। अच्छा, ठीक है, मैं आप सबके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तब तक आप लोग फ्रेश हो जाइए। रानी, चाचा चाची को कमरा दिखाओ। हेलो, कौन है? मेम साहब, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। हाँ, बोल लक्ष्मी, क्या बात है? मेम साहब, बच्चे को रात से तेज बुखार है। आज मैं काम पर नहीं आ सकती। ओफो, घर पर तो मेहमान आ चुके हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ठीक है, कल जरूर आना। पैसे कुछ चाहिए क्या? नहीं मेम साहब, अगर जरूरत हो तो ले लूंगी। ठीक है, संभाल के। रानी बेटी, ओ रानी बेटी। हाँ मम्मी जी, आई। क्या है? बेटा, आज लक्ष्मी काम पर नहीं आ रही है। आज जरा 2-3 कामों में हाथ बटा दो। कौन सा काम माँ? सारा घर का झाड़ू पोछा कर दो, तरकारी काट कर दे दो, साथ ही जरा वॉशरूम भी क्लीन कर दो। माँ, नौकरानी करने वाले ये सारे काम मुझसे करवाकर मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या? मैं नहीं करूँगी। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ ताई? क्यों परेशान हो? बेटा,
आज नौकरानी आने वाली नहीं है। मेरे अकेले से सारा काम नहीं हो सकता। अरे क्या काम है, बोलो ना। मैं और रानी दीदी दोनों मिलकर आपकी हेल्प कर देंगे। तुम्हें तरकारी काटना आता है? हाँ आता है। झाड़ू पोछा कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, अपने घर में भी करती हूँ। तुम अमेरिका से हो, फिर भी ये सारे काम कर सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस इतनी सी बात है। क्यों नहीं बेटा, अमेरिका में हर नागरिक हर एक काम सीख लेता है और उसे हर एक काम आना चाहिए भी। देवी और रोहित भी अपने जेब खर्च के लिए हमसे पैसे नहीं मांगते। रेस्टोरेंट में या शॉपिंग मॉल में या किसी के घर जाकर 2-3 घंटे काम करते हैं। और पापा भी हमें टीवी या मोबाइल देखते देखते समय का बर्बाद करने नहीं देते। ऐसे काम करने से नए लोगों के साथ परिचय बढ़ता है और पैसे भी मिलते हैं। इसीलिए पिताजी हमारे कोई इंडियन काम मांगते हैं तो उन्हें इंकरेज करते हैं और अपने घर में या गार्डन में कुछ न कुछ काम देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वाह, कितना अच्छा है ना। अगर हमारे भारत में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, किसी का समय मोबाइल पर बर्बाद ही नहीं होगा। ये सब विकासपूर्ण देशों में ही होता है। अगर हम अपने ही काम से जी चुराएंगे तो अपना देश का विकास कब होगा? हम में से बहुत सारे लोगों का यह विचार होता है कि ये काम हमारा है, ये काम नौकरों का है और कुछ काम नीचे वर्ग के लोगों का है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। अपने घर का काम अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? काम औरतों या मर्दों का नहीं होता, हर काम अपना ही होता है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि काम करो, काम का आदर करो, काम करने वालों का भी आदर करो। लज्जित उनको होना चाहिए जो आलसीपन से अपना काम दूसरों पर टालते हैं। धन्यवाद।